नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद भी नए मुखिया को लेकर इंतजार लंबा होता जा रहा है। इस बीच देहरादून से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में अचानक सियासी पारा चढ़ चुका है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ नए सीएम और सरकार को लेकर मंथन हुआ। ऐसे में अब नए सीएम के नाम पर मोहर लगना तय माना जा रहा है। हालांकि 19 मार्च को देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक में सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, जैसा कि संभावना जताई जा रही है। तो उत्तराखंड में नए सीएम के नाम को लेकर मंथन लगातार जारी है, बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है और कोशिश यह है कि अब जल्द से जल्द यानी 19 तारीख बताई जा रही है जब औपचारिक ऐलान मुख्यमंत्री के नाम का हो सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 मार्च को हरिद्वार पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंडी घाट के पास दिव्य प्रेम सेवा मिशन की तरफ से सेवा साधना के 25 साल पूरे होने पर मिशन की तरफ से 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सेवा साधना के 25 साल पूरे होने पर कर्मकांड की पूर्णता 26 से 28 मार्च को होना है, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर कई लोगों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति के आगमन को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने रूट का निरीक्षण किया। भेल के त्रिशूल गेस्ट हाउस और दिव्य प्रेम सेवा मिशन स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया और इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे दिया है और इसके अलावा पार्टी की सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने भी पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब पार्टी में उन सभी नेताओं ने इस्तीफे देने की बात कही जा रही है, उन सभी के जो कि चुनाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया और ऐसे में अब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जब प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने को कहा गया है तो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया। अब बाकी अन्य सभी नेताओं को भी इस्तीफा दे देना चाहिए जो चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की हार के बाद और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगे जाने को लेकर कटाक्ष किया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस में तमाम नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो गए हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस विषय में सोचने की जरूरत है। कांग्रेस में परिवारवाद और खासतौर पर गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस जिस तरह से जिस राह पर निकल चुकी है, मंथन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन मंथन करना और उसमें कितनी सफल पार्टी हो रही है उस पर कटाक्ष किया गया है और आने वाले समय में कांग्रेस के और बुरे दिन आने वाले हैं, ये बीजेपी की तरफ से कटाक्ष किया गया। कांग्रेस में जो अच्छे अच्छे लोग थे या तो आप कांग्रेस में नहीं रहे हैं या कांग्रेस को छोड़ के अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी दलों में चले गए हैं। इसलिए कांग्रेस में जो परिवारवाद के कारण जो वहाँ गांधी परिवार का जो वर्चस्व है उसके कारण कांग्रेस नेपथ्य में जा चुकी है और आगे और भी बुरे हाल कांग्रेस के होने वाले हैं देश में। इसलिए कांग्रेस के केंद्र देखिए, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दूंगा और हाईकमान के इशारे की इंतजार थी और कल हाईकमान की तरफ से इशारा होते ही 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा मांगा गया। तो सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर। लेकिन हमारा मानना ये भी है साथ साथ क्योंकि अध्यक्ष जी का इस्तीफा आया है तो क्योंकि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं मानी जा सकती। हमारा मानना यह है कि सारे लोगों ने जो भी लोग चुनाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, मैं समझता हूँ सबको त्यागपत्र देना चाहिए। कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड पर बनी फिल्म द कश्मीरी फाइल्स को लेकर कई राज्यों में टैक्स फ्री करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा भी है। जिसे देखते हुए उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव मनीष पवार ने भी इस फिल्म को उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने का आदेश जारी कर दिया है।
हरिद्वार के सिरकुल में स्थित विव सिनेमा में द कश्मीर फाइल फिल्म को देखने के लिए पहुंची हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची, जिसके बाद उन्होंने फिल्म को कश्मीरी पंडितों के साथ हुई दुर्घटना की सच्चाई को बताया। उनका कहना है कि आज हम कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई घटना की सच्चाई देखने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म में कश्मीर की सच्चाई को देखने के बाद हमें काफी दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये घटना हुई उनकी स्थिति को समझते हुए हमारी भी हिम्मत टूट गई है। और इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने प्रधानमंत्री से द कश्मीर फाइल्स को जल्द ही टैक्स फ्री करने की भी मांग की। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन से पहले 2 आईपीएस समेत 4 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक उधम सिंह नगर में एसएसपी की कमान संभाल रहे उप महानिरीक्षक बरिंदरजीत सिंह को पुलिस उप महानिरीक्षक परीक्षण पुलिस मुख्यालय देहरादून ट्रांसफर किया गया। अल्मोड़ा जनपद के एसएसपी आईपीएस मंजुनाथ टीसी को उधम सिंह नगर जनपद का नया एसएसपी बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में अपर पुलिस अधीक्षक ममता वोहरा को अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना देहरादून ट्रांसफर किया गया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और रंजीत रावत प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार कर उनकी तरफ से किया गया। कहा कि बड़े शर्म की बात है, प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना गलत है कि मुझे नहीं पता अकील अहमद को किसने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और मेरे ऑफिस से किसने लेटर जारी किया। ये बात प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव और मोहन प्रकाश जी उत्तराखंड ऑब्जर्वर और राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी से पूछे कि उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष का लेटर किसने दिया। अकील अहमद ने यह कहा कि उत्तराखंड प्रदेश के बड़े नेता अपनी हार की गलतियों को छिपाने के लिए और गलत तरीके से किए गए टिकट वितरण की वजह से जो हार हुई उससे बचने के लिए हार का ठीकरा एक समर्पित और निष्ठावान कांग्रेस के सिपाही पर थोप रहे हैं, जिसने पिछले 15 सालों से लगातार कांग्रेस के प्रति ईमानदारी से काम किया है। सरकार द्वारा मसूरी और अन्य पर्यटन स्थल को हवाई सेवा से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसे लेकर मसूरी एसडीएम के नेतृत्व में सिविल एविएशन, स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ मसूरी चमन स्टेट मॉडर्न स्कूल, राधा भवन स्टेट के साथ कई स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जहां पर मसूरी में हेलीपैड बनाए जाने की कार्य योजना तैयार की गई। इस मौके पर एसडीएम मसूरी और सिविल एविएशन के कैप्टन बीके सिंह द्वारा क्षेत्रों का निरीक्षण कर हेलीपैड के साथ संपर्क मार्गों का भी निरीक्षण किया गया। एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गपाल ने बताया कि मसूरी में शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि मसूरी में हेलीपैड और हेलीड्रोन का निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए, जिसमें 2 से 3 जहाज लैंड कर सके। वहीं सरकार द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना और मसूरी के पर्यटन को जोड़ते हुए हेलीपैड बनाए जाने को लेकर जगह चिन्हित की जा रही है। कालाडूंगी विधानसभा में होली महोत्सव की धूम मची है। गांव में खड़ी होली में होलियार ढोल मजीरों के साथ घर घर जाकर होली गायन कर रहे हैं। गांव-गांव में महिलाएं होली की धूम मचा रही हैं और इस मौके पर बीजेपी नेता और विस्तार योजना के प्रांतीय संयोजक मनोज पाठक ने क्षेत्रवासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अभी नई सरकार का गठन भी नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। अब धारचूला विधायक हरीश धामी ने युवा कार्ड खेलते हुए नेता प्रतिपक्ष के लिए खुद से अपना नाम आगे किया है। वहीं कुमाऊं की धारचूला सीट से तीसरी बार के विधायक हरीश धामी का कहना है कि वो युवा विधायक हैं और लगातार अपने क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है, ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को भी पार्टी में युवाओं को मौका देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस में क्या विधायक, मंत्री और बड़े नेताओं को समर्थन देने के लिए है, उन्हें भी नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपती है तो वो पार्टी को मजबूती के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए दिन रात काम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।